आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं की नगर पालिका परिषद दातागंज में 5 वर्षों में क्या विकास कार्य हुए हैं, यह आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। हमें चेयरमैन आकाश वर्मा ने क्या जानकारी दी है अपने शहर के विकास के बारे में, आइए जानते हैं स्वयं चेयरमैन आकाश वर्मा से। हमारी एंकर कोमल इस समय आकाश वर्मा के पास है, चलते हैं कोमल से मालूम करते हैं कि क्या जानकारी ले रही है आकाश वर्मा से। देखिएगा, मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बदायूं की नगर पालिका परिषद दातागंज में, और यहाँ से जो भाजपा पार्टी के प्रत्याशी, भाजपा पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आकाश वर्मा। इनसे जानकारी लेंगे कि 5 वर्ष इनकी चेयरमैनी को यहाँ पर होने जा रहे हैं, तो क्या विकास कार्य इन्होंने अपने इस क्षेत्र में कराया है। तो चलते हैं आकाश वर्मा के पास। देखिए, 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी बनी और उसी वर्ष में मैं यहाँ अध्यक्ष के रूप में स्थापित हुआ। जब से सरकार की मंशा के अनुसार जो भी कार्य है, चाहे सफाई का हो, चाहे आवास का हो, या शौचालय, घर घर शौचालय देने का हो, हमने बड़े एक एक व्यक्ति को चुनकर शौचालय भी दिए और करीब 2 से 2.5 हज़ार आवास भी उपलब्ध कराए। सरकार माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि प्रत्येक गरीब के सर पर छत हो, तो उसको भी हमने करवाया। लगभग 2.5 हज़ार आवास आपके यहाँ पर बन चुके हैं। करीब 2 से 2.5 हज़ार, और अभी करीब 1200 या 1300 आवासों का सूची गई है। मुझे लगता है जल्दी उनकी प्राप्त हो जाएगी। उसी क्रम में हमने नगर क्षेत्र में हमारे यहाँ एक अग्निशमन केंद्र की आई थी, तो नगर पालिका की तरफ से हमने अग्निशमन केंद्र के लिए भूमि उपलब्ध कराई, जिस पर वो शासन स्तर से उस पर कार्रवाई हुई और अग्निशमन केंद्र आज क्षेत्र के लिए बन चुका है। उसी के क्रम में हम लोग ने एक पेयजल व्यवस्था के लिए, जिस सरकार का इच्छा है कि हर घर जल योजना है, उस कार्यक्रम में हम पहले DPR देके आए थे, उसको भी मंजूरी बन चुकी है। तो हर घर जल के लिए एक बड़ी टंकी का निर्माण, ओवरहेड टैंक का निर्माण और पूरे नगर में नई पाइपलाइन का विस्तार होने जल्दी ही होने वाला है। और हम लोगों ने घर घर डस्टबिन बंटवाए और MRF सेंटर बनवाए, कूड़ा घर की स्थापना करवाई, और जो भी नगर के समग्र विकास के लिए योजनाएं हम लोग ला सकते थे, उन सबको बड़ी ही निष्ठा से और धैर्य से उन सब चीज़ों में आगे सरकार ने जो भी कार्य की इच्छा रखी, उन्होंने अच्छे से कराया। कहीं रास्ते पर सीसी कार्य कराया वो आपने? नहीं, बहुत सारी सड़कें जो नहीं बनी थी, सारी सड़कें हम लोग बनवा चुके हैं, और कुछ सड़कें रह गई हैं जिनका कार्य अभी टेंडर रूप में निकलवाई गई। नगर की पेयजल व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल बनवाए, हार्वेस्टिंग सिस्टम, पानी जल को संरक्षित करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाए हैं, और एक हमने गरीबों के लिए अपने बोर्ड से पास कराया है। गरीबों के लिए भोजन जल्द ही उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड से प्रस्ताव हो चुका है। उसमें प्रत्येक गरीब को बहुत कम दर पर भोजन उपलब्ध कराएंगे, और प्रत्येक दिन वो रसोई और कैंटीन के रूप में से स्थापित जल्दी उसको मिलने वाला है। और एक अच्छा, ये रसोई जो कैंटीन आप बनाएंगे नगर के किस क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं? कैंटीन तो नगर की जो गरीब रसोई है, अन्नपूर्णा रसोई के रूप में वो रसोई बन चुकी है, उसका संचालन बाकी है। अच्छा, यहाँ कहीं जलभराव तो नहीं होता है जैसे कि अन्य शहरों में? जलभराव की स्थिति में जैसे बहुत सारा जो पानी व्यवस्था है, हम लोग पहले से 2-3 महीने पहले से ही सारी चीज़ें, सारे नालियाँ साफ करा देते हैं, इससे जलभराव की ऐसी स्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई 5 वर्ष। कहीं प्लेग्राउंड वगैरह बनवाया हुआ? प्लेग्राउंड के लिए नहीं, मतलब हम लोगों ने एक काम बोर्ड से प्रस्ताव हुआ है कि हम लोगों ने एक इंटर कॉलेज की गरीब कन्याओं और बच्चों के लिए नगर पालिका की भूमि बोर्ड द्वारा प्रस्ताव करा के वो करा चुके हैं। जल्दी उसको भी निर्माण कार्य की सरस्वती हम लोग कर चुके हैं, और उसको भी धरातल पर लाएंगे। महर्षि कश्यप के नाम से वो भूमि हमने मोहल्ला परा वार्ड नंबर 1 में दे दी है और प्रस्तावित है। उसमें जल्दी ही नगर पालिका का इंटर कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पथ प्रकाश व्यवस्था पर किस तरह के कार्य हुए हैं? पथ प्रकाश व्यवस्था के लिए हम लोगों ने ये किया कि घर घर LED युक्त तत्कालीन DM हमारे दिनेश कुमार सिंह जी थे,
उनके निर्देशानुसार हम लोगों ने ये काम किया। तो पथ प्रकाश व्यवस्था में LED युक्त दातागंज प्रदेश में अपनी पहचान बनाए हुए उसको उन्होंने घोषणा के रूप में किया था। उसको हमने घर घर LED बांटी थी और पथ प्रकाश व्यवस्था रात 10 बजे तक पथ प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रहती है। कहीं कोई क्या उसकी सप्लाई जनरेटर से भी की जाती है अगर बिजली नहीं हो? पथ प्रकाश व्यवस्था की अगर लाइट नहीं हो जनरेटर से 10 बजे रहता है। बाकी हमारे यहाँ सौर पुंज योजना, डॉक्टर अब्दुल APJ कलाम योजना की सारी पथ प्रकाश की व्यवस्था से दुरुस्त है। तो कहीं आपने बैठने के लिए यात्री सेट बनाए हो या कोई और हमने बहुत सारी जगह चेयर वगैरह डाली हो? बैठने के लिए बेंचें डलवाई। मुख्य स्थान है जहाँ यात्री आते जाते हैं, उनकी असुविधा को देखते हुए मैंने तत्काल बेंचें लगवाई और बेंचों का निर्माण करने के लिए भी आगे कार्य चल रहा है। अच्छा, माननीय मोदी जी के द्वारा जब तिरंगा यात्रा निकाली गई थी या उससे पहले तिरंगा के लिए आदेश हुए, तो क्या आपके नगर में भी कोई तिरंगा लगा हुआ है कहीं चौराहे पर? देखिए, तिरंगा यात्रा जो माननीय मोदी जी के आह्वान में किया है उसमें राष्ट्र के लिए भाव और समर्पण भाव को देखते हुए एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था। तिरंगा हमारे यहाँ बरेली और बरेली में की तरह है, वहाँ पर हमने 130, 103, 104 मीटर तिरंगा लगवाया है, जिससे कि राष्ट्र प्रति लोगों की भाव उत्पन्न हो, समर्पण भाव उत्पन्न हो और अच्छी दिशा की तरफ देश जाए। ऐसे हमारे युवाओं को एक सेल्फी पॉइंट मिल गया है और वहाँ जाकर एक सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है। अच्छा जर्मन साहब, जैसे कि अभी हम देख रहे थे, अभी 8 दिन पहले यहाँ पर स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था, तो आप जो है स्वयं लेबर के साथ जो सफाई कर्मी थे उनके साथ कार्य कर रहे थे, उसका वीडियो भी हमारे पास पहुँचा था, खबर भी हमने चलाई थी। तो आप स्वच्छता जो सफाई कर्मी हैं उनके साथ में स्वच्छता अभियान में शामिल होते रहते हैं बराबर? देखिए, मैं जब पहली नगरपालिका में बैठा तब भी मैं नाला बंद था, तब भी मैं गया था। कर्मचारी हमारे जो सफाई कर्मी है, वो सफाई कर्मी हमारे स्वच्छ सेवक हैं, सफाई कर्मी। मैंने उसमें इसलिए मैंने कहा कि मैं उनको अपने साथ इसलिए कि वो मानव है, मैं भी मानव हूँ। वो कर्मी हो सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, उनका कर्म है, लेकिन दायित्व जितना मेरा है उतना ही उनका दायित्व। अच्छा, प्रशासन से शासन से आपको कितना लाभ मिल रहा है, कितना आपका सहयोग करते हैं लोग? देखिए, प्रशासन से लाभ की चिंता नहीं करता हूँ। प्रशासन से सहयोग जो भी नगर क्षेत्र में मेरे करने का जो भी है, मैं उसमें पीछे नहीं हटता। रही बात स्वच्छता की, तो मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जाता हूँ, रहता हूँ। और मेरे सफाई कर्मी मुझे लगता है कि बहुत ही निष्ठा से काम करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। अच्छा, कहीं नगर में चेयरमैन साहब कोई अतिक्रमण वगैरह की वैसे नहीं है कहीं, जैसे कि योगी जी कार्यक्रम चला रहे हैं, कहीं अतिक्रमण आपके शहर में भी तो देखने को नहीं मिलता है? अतिक्रमण का प्रश्न बड़ा दूर है। जब से नगर बसा है तब से यथास्थिति है। जब से मैं बैठा हूँ तब से कहीं अगर ऐसा कहता कोई अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, कुछ करता है, तो उसे मैं करने नहीं देता, या हुआ नहीं है। और मेरे कार्यकाल में न किसी ने अतिक्रमण किया है। जनता बहुत मेरे नगर की बहुत अच्छी, सभ्य और संभ्रांत नागरिक है। कोई भी कार्य होता है तो सहयोग से करें। ठीक है, अभी आगे कार्यक्रम है और दीपावली भी आने जा रही है आगे चलकर, तो अपने नगरवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस टाइम में? मैं अपने नगरवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आने वाला कल देश के समग्र विकास में अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए जो भी अच्छा हो सके, नगर को स्वच्छ बनाएं और बीमारियों को नगर से दूर रखें। मेरे सहयोग के लिए जो भी जनता इच्छा रखती है, मैं आधी रात उनके लिए तैयार हूँ। नगर में वैसे मैंने एक बहुत सारी चीज़ों की दूर दराज से जाने के लिए बहुत व्यवस्था है, तो मैंने बोर्ड द्वारा मेरे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित है। हो सकता है ये नगर के जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो सुसज्जित एम्बुलेंस की व्यवस्था भी मैंने करने जा रहा हूँ। कुल मिलाकर नगर के लिए आप जो है समर्पित हैं। और मैंने ये भी देखा है कि अभी आपके पास 2-4 फ़ोन आए, कोई टंकी के लिए कह रहा है, कोई सफाई के लिए, कोई गाय उठवाने के लिए बोल रहा है, तो आप तुरंत उसका निस्तारण कर रहे हैं। तो ये लगातार सेवा 5 साल से चल रही है या फिर अभी चुनाव करीब आ रहा है इसलिए आपने ये करना शुरू किया है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब वो देश के सर्वांगीण विकास के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं, देश में चौकीदार के रूप में वो उपस्थित रहकर देश का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं,
तो मैं नगर का सफाई कर्मी भी हो सकता हूँ और नगर के सर्वांगीण विकास के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास भी कर सकता हूँ और करूँगा। कुल मिलाकर कोई भी आपके पास अगर समस्या रखता है तो उसका समाधान तुरंत होता है। मेरे यहाँ जो भी समस्या आती है ऑन द स्पॉट होता है। ऑन द स्पॉट। देखिए, जैसे अभी आप देख रहे थे, यहाँ पर चेयरमैन आकाश वर्मा हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने यहाँ पर 5 साल में बहुत सारे विशिष्ट कार्य कराए हैं, लेकिन उन्होंने जनता से, जैसे दीपावली आ रही है तो अपील भी की है कि दीपावली आ रही है तो जैसे जनता इनका सहयोग करती है, जनता इनको चाहती है, वैसे वह भी उनके हर सुख दुख में या इनकी जो भी समस्या होती है उसे सॉल्व करते हैं। इन्होंने यहाँ पर जैसे मोदी जी चला रहे हैं कि हर जो भी इंसान गरीब है उन सब लोगों के लिए आवास मिलना चाहिए। आवास योजना के तहत यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 हज़ार आवास दिलवाए हैं लोगों के लिए, उनके ताकि वह अपने अच्छे पक्के घर में रह सकें। और साफ सफाई की व्यवस्था को देखते हुए हमने स्वयं भी देखा है कि इनके यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छी बनी हुई है। यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले जब सफाई अभियान चला था इनके यहाँ पर, तो उन्होंने खुद भी, यानी कि जो और लोग थे सफाई करने वाले, उनके साथ मिलकर खुद भी अपने नगर की सफाई यहाँ पर की थी। और साफ सफाई की व्यवस्था को ठीक बनाने के लिए यहाँ पर हर घर डस्टबिन भी बंटवाए गए थे। और जब यहाँ पर सेंटर बनने के लिए आया, अग्निशमन केंद्र बनने के लिए आया, तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से भूमि उपलब्ध भी कराई उसके लिए, और साफ सफाई की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए हमारा सेंटर का भी निर्माण कराया है। यानी कि बहुत सारे कार्य इन्होंने कराए हैं। अगर जनता इनको पसंद करती है और आगे भी इनको जिताती है, क्या कहते हैं, वोट देती है, आगे भी इन्हें अपना अध्यक्ष चुनती है, वो चाहती है कि वह ये उनकी सेवा करते रहें, हमेशा उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व करते रहें, तो चेयरमैन आकाश वर्मा जो अभी इस टाइम मौजूद है हमारे साथ, वो हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। मैं कोमल, लेकिन